सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और जो है आज एवरेज का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट जो आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है, पार्ट नंबर 2 की बात की जा रही है, जो प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है एवरेज का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी, जिनमें क्रमशः 30, 20 तथा 50 छात्र हैं, और जिसका औसत प्राप्तांक आपको दे दिया गया बाबू 60%, 72% तथा 78% है। तो बताइए कि पूरे कक्षा की औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो जैसा कि पार्ट नंबर 1 में आपको एवरेज का बेस से ही बताया गया था, और अब आया है पार्ट नंबर 2। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 100% आ जाएगा, एकदम कंफर्म आएगा। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और सवाल को अगर आपको दिखे ना तो जूम करके देखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आपको दिया गया एक कक्षा में 3 विभाग आपको दे दिया गया 3, तीनों विभाग दिए गए बाबू ए, बी और दिया गया सी। 3 विभाग में बताया गया जिनमें क्रमशः 30, 20 तथा 50 छात्र हैं। अब इस कंडीशन में आपको छात्र दे दिया गया ए विभाग में 30 और बी विभाग में 20 और सी विभाग में आपको दे दिया गया 50 छात्र हैं, और जिसका औसत प्राप्तांक अर्थात प्राप्तांक आपको दे दिया गया, या औसत प्राप्तांक आप लिख सकते हैं। औसत प्राप्तांक दे दिया गया 60% और दे दिया गया आपको 72% और दे दिया गया बाबू 78%। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा। पहले आप छात्र का रेशियो निकाल सकते हैं, जिसे आप अनुपात कहते हैं। इधर दिया गया 30, 20, 50, 0, 0, 0। अगर कैंसिल करेंगे तो इस कंडीशन में आपको मिला 3:2:5 रेशियो में चेंज कर लिया गया। उसके बाद अब देखेंगे ए, बी, सी, तीनों के प्राप्तांक का सबसे कम प्राप्तांक क्या है। तो ए का प्राप्तांक है 60, तो हमने 60 ले लिया। अब देखेंगे 60 से 72 कितना अधिक है। तो अगर प्लस 12 जोड़ेंगे 60 में तो 72 आ जाएगा, और 12 का रेशियो दिया गया आपको 2, तो प्लस 12 दूनी आपका हो जाएगा 24। अब ध्यान दीजिएगा, इसे मिटा दिया जा रहा है बाबू, केवल समझाने के लिए आपको बताया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब 60 से कितना अधिक है 78। तो आप देख रहे हैं बाबू 60 प्लस है, अगर 18 कर देंगे तो 78 हो जाएगा, और 18 का रेशियो दिया गया है आपका 5। 18 में 5 से गुणा करेंगे तो 18 पचे हो जाएगा 90 अपान आनुपातिक योग, अर्थात तीनों का आनुपातिक योग। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको मिल गया 60 प्लस, इधर जोड़ दीजिए, यानी 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, बटा आपको दिया गया बाबू 10। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा 60 प्लस 1 0 से 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 11.4। 60 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बाबू 71.4, अर्थात पूरे कक्षा का प्राप्तांक कितना है 71.4%। और हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, केवल अगर आप दिमाग लगाकर समझेंगे तो एक ही बार आ जाएगा, और भूलेगा तो कभी नहीं, ये तो कंफर्म है बाबू। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अर्थात पार्ट 2 का प्रतिशत पर आधारित प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन तो देखिए कितना लाजवाब है, अर्थात जिसका कोई जवाब ही नहीं है। एक छात्रावास में टोटल 1800 विद्यार्थी हैं, जिसमें 40% लड़की हैं। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 80% तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक दिया गया 86% हो, तो बताइए कि पूरा छात्रावास का औसत प्राप्तांक क्या है। तो बताया गया कि एक छात्रावास में टोटल 1800 विद्यार्थी हैं, अर्थात टी बराबर मान लीजिए, समझ लीजिएगा, टोटल दिया गया कुल 1800 विद्यार्थी। एक छात्रावास में टोटल 1800 विद्यार्थी हो गए बाबू,
जिसमें 40% लड़कियां हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही समझने वाला बात है बाबू कि 40% लड़कियां हैं तो कितने प्रतिशत लड़के बचेंगे? 60%, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होता है। जब 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे, अर्थात ए आप समझ लीजिए बॉय लड़का है और ए आपका गर्ल अर्थात लड़की है। अब यहाँ कन्फर्म बताया गया लड़की का 40%, अर्थात इस कंडीशन में 40%, तो बाबू बॉय का हो जाएगा 60%, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तभी आपका 100% होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक दिया गया है, लड़के का औसत प्राप्तांक दे दिया गया आपको बाबू 80%, तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक दे दिया गया बाबू आपको 86%, तो पूरे छात्रावास का औसत प्राप्तांक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, गजब का सवाल है। पहले आप बॉय और गर्ल का रेशियो निकाल लेंगे, जैसा कि आपको पता है, तो हो जाएगा 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40। इस कंडीशन में रेशियो आ गया 3:2। अब देखेंगे बॉय और गर्ल में सबसे छोटा परसेंटेज कौन दिया गया है? बॉय का 80%, अर्थात इसका 80% है तो हमने 80 निकाल लिया बाबू। अब 80 से कितना 86 अधिक है? 80 में 6 जोड़ देंगे तो 86 हो जाएगा, और जिसका रेशियो दिया गया है तो प्लस 6 दूनी हो जाएगा बाबू 12 अपान गर्ल और बॉय का अनुपातिक योग, अर्थात 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 2 आ जाएगा 5। कुछ करना नहीं है, अब सरल कर दीजिए। 5 × 5, 5 दूना 10 और 10 2 12 होता है, दशमलव कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 5 चौक 20। इस कंडीशन में आपको मिला बाबू 80 प्लस 2.4, 80 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा बाबू 82.4, अर्थात पूरे छात्रावास का औसत प्राप्तांक आ गया बाबू 82.4। चलिए बाबू देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या दे दिया गया आपको 72,000, और जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात दिया गया बाबू 3:2 का अनुपात है, तो पुरुषों की साक्षरता 82% तथा महिलाओं की साक्षरता दिया गया 74% है, तो पूरे कस्बे की साक्षरता ज्ञात करना है। इस कंडीशन में आपको कस्बे की बात की गई है बाबू कि किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या आपको 72,000 बता दिया गया, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात आपको ऑलरेडी पहले से दिया गया 3:2 का अनुपात है, और पुरुषों की साक्षरता दी गई 82% तथा स्त्री या महिला, बात वही है भाई, कि साक्षरता दिया गया 74%, तो पूरे कस्बे की साक्षरता क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, टोटल आपको दे दिया गया जनसंख्या, टोटल दे दिया गया आपको 72,000। ये तो जनसंख्या की बात हो गई, 72,000 दिया गया है। पुरुष तथा स्त्री का अनुपात आपको दे दिया गया, ये पुरुष हैं अनुपाते ए आपको बता दिया गया स्त्री है, दोनों का अनुपात आपको दे दिया गया बाबू 3:2। अब बताया गया पुरुषों की जो साक्षरता है वह दे दिया गया आपको कितना प्रतिशत? 82%, और जो स्त्री या महिला की साक्षरता है वो आपको दे दिया गया बाबू 74%। तो पूछा है कि अपने पूरे मोहल्ले अर्थात कस्बे की साक्षरता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। अब देखेंगे अब देखेंगे कि पुरुष या स्त्री किसकी साक्षरता अधिक है और किसका कम है। तो आप देख रहे हैं स्त्री कम है, कितना प्रतिशत है? 74%, तो हमने 74 ले लिया। अब 74 से कितना अधिक है? तो 74 में अगर 8 जोड़ेंगे तो इस कंडीशन में ये 8 अधिक है, तब 82 होगा। अधिक है तो 8 का अनुपात आपको दे दिया गया 3, तो 8 त्रिक हो जाएगा बाबू 24, और दोनों का अनुपातिक योग निकालेंगे, 3 + 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। तो इस कंडीशन में भाग करेंगे, 5 × 5, 5 चौक 20, 20
और 4 24 होता है। अगर दशमलव बढ़ा देंगे तो 40 हो जाएगा। 5 में 40 से भाग करेंगे तो 5 40 आ जाएगा। 74 प्लस 4.8 अर्थात जोड़ेंगे बाबू आ जाएगा 78.8। कहने का मतलब उसके पूरे कस्बे की साक्षरता कितना था? 78.8% था। यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। दिया गया बाबू किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या 8 लाख है, जिसमें 6 लाख पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाए तो बताइए कि पूरे कस्बे में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एकदम गजब का सवाल है। अब यहाँ किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या टोटल दे दिया गया आपको बाबू 8 लाख और पुरुष तथा बताया गया 6 लाख पुरुष और शेष महिलाएं हैं। बताइए टोटल जनसंख्या आपको 8 लाख दिया है और उसमें से बता दिया 6 लाख पुरुष है तो बचा कितना? 2 लाख, अर्थात 2 लाख स्त्री हो जाएंगी। तो आप देखेंगे यम माने आपका मेल हो जाएगा और अनुपात यफ माने हो जाएगा आपका फीमेल, या MW कर सकते हैं, बात कुछ भी नहीं होगा बाबू। तो यहां पर दिया गया है पुरुष कितना है? 6 लाख हो गया। शेष माने बचा केवल 2 लाख। 2 लाख आपका हो जाएगा स्त्री। अब दोनों में दिया गया है पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, इसमें आपका 10%, और स्त्रियों की संख्या में बाबू दिया गया आपको 6% की वृद्धि। तो पूछा गया है कि पूरे कस्बे में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले आप आनुपातिक योग निकालेंगे तो एकदम सिंपल सा है कि 0 से 0 सब आपका कैंसिल हो जाएगा। दोनों का अनुपात आ गया केवल 6:2। अब देखिएगा यानी बताया गया कि पुरुष का प्रतिशत कम है या स्त्री का प्रतिशत कम है, तो दिया गया आपको स्त्री का प्रतिशत कम है। तो कितना कम है बताया गया? 4 कम है। तो कम परसेंटेज हमेशा लिया जाता है तो 6 हो जाएगा। अब इधर देखिए 6 में +4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। कहने का मतलब इससे 4 अधिक है और इससे 4 कम है, तो कम वाला हमेशा लिया जाता है। और 4 का रेशियो दिया गया बाबू 6, तो प्लस हो जाएगा 6 चौके 24 और दोनों का आनुपातिक योग 6 और 2 का योग करेंगे तो आ जाएगा 8। 8 × 9 8, 8 × 3 24। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा बाबू 6 + 3, अर्थात पूरे कस्बे में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो पूरे कस्बे में कुल 9% की वृद्धि होगी। और बताया गया आपको पार्ट नंबर 2 इसमें शेष भी है, आगे आपको बताया जाएगा। और इस कंडीशन में आपको बताया गया कि अगर वीडियो में कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या ट्रिक मेथड आपको अच्छा लगा हो तो आप बताया गया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन भी दबाइएगा। और आपको बताया गया कमेंट बॉक्स में आप मन मर्जी आपकी इच्छा अनुसार आप अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट की सहायता से अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा ताकि अगला वीडियो लेकर फिर हम उपस्थित हो सकें। धन्यवाद।